तो डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है इसको आप लोग एक अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों का अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं वो कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या हमारे सिलेबस से आएगी या जो वीकली टेस्ट जो सरकार ने जारी किए हैं क्या उस सिलेबस से आएगी। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि जो आप लोगों का ज्योग्राफी है मेरे दोस्तों, इस ज्योग्राफी में VBI चैप्टर कौन सा है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन बनेगी। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था मेरे दोस्तों कि अगर आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करें, किसी भी तरीके से मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन को अचीव करके तैयारी करने की कोशिश करें। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताने वाला था ना आप लोगों का अर्धवार्षिक एग्जाम जो होने वाले हैं सिलेबस यानी ज्योग्राफी का पहला सिलेबस। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमें बुक नंबर 1 में कितना चैप्टर पढ़ना है, बुक नंबर 2 में कितना चैप्टर पढ़ना है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का अगर मेरा लेफ्ट हैंड तरफ रहे, याद रखिएगा अगर हमारा लेफ्ट हैंड तरफ रहे तो आप समझ जाइए कि लेफ्ट हैंड तरफ हमारा होती है वो हमारा होता है सर बुक नंबर 1। अगर मैं राइट हैंड की तरफ बात करूं तो वो हमारा होता है, याद रखिएगा, बुक नंबर 2। इतना याद रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों अगर बात करूं सबसे पहले बुक नंबर 1 का, तो बुक नंबर 1 में पहला चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों मानव भूगोल प्राकृतिक क्षेत्र। बस याद रखिएगा मानव भूगोल और प्राकृतिक क्षेत्र आपको पढ़ना है, याद रखिएगा बुक नंबर 1 का पहला चैप्टर प्राकृतिक, याद रखिएगा। 2 की ओर चलूं तो सर बुक नंबर 2 का नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। यानी हम लोग यहाँ पे पढ़ना है जनसंख्या वितरण घनत्व, यानी जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि और संरचना पढ़ना है हमारे चैप्टर नंबर 1 में बुक नंबर 2 का। चलिए सर बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। यहाँ मैं टोटल चैप्टर बन रहा है सर, 2 चैप्टर हमारा टोटल यहाँ पे बन रही है बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 को मिला करके। मैं ले रहे लेफ्ट हैंड तरफ है, ये आप लोगों का बुक नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड तरफ मैंने आप लोगों को बुक नंबर 1 बताया। ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। फिर से आप लोगों को बुक नंबर याद रखिएगा 2 में पढ़ना है मेरे दोस्तों। बुक नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 में विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और इसके वितरण के बारे में पढ़ना है हमारा, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 में। अगर बात को चलो मेरे दोस्तों तीसरा चैप्टर में पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मानव विकास। जितना चैप्टर मैं बता रहा हूं सारा चैप्टर VBI है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन बनेगी आप लोगों का इसी चैप्टर से, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे टोटल हमारा बन रहा है सर 2 चैप्टर, यानी अभी तक मेरे दोस्तों 2 4 चैप्टर हो चुकी है। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पढ़ना है मेरे दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा जितना भी पढ़ना है बहुत कम पढ़ना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा छोटा है। मैं फिर से रिकवर करना चाह रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और एनी हाउ आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए सर अगला है सर हमारा लेफ्ट हैंड तरफ प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी प्राथमिक, याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। याद रखिएगा मेरे दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है, याद रखना है। क्या याद रखना है? प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में याद रखना है। फिर सर अगर हम चैप्टर नंबर 5 में चलें तो ये हमारा आता है सर द्वितीय क्रियाकलाप। चैप्टर का नाम याद रखिएगा द्वितीय क्रियाकलाप। याद रखिएगा मेरे दोस्तों सारा चीज मैं आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से तैयारी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ट्रेटी एंड क्वाइटेंसरी एक्टिविटीज, मतलब इसमें आप लोगों को पढ़ना है तृतीय क्रियाकलाप। याद रखिएगा तृतीय क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ना है, द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ना है, तृतीय क्रियाकलाप पढ़ना है। यानी टोटल हम लोग को उधर 4 चैप्टर था और इधर ही हमारा 3 चैप्टर, टोटल अभी तक हमारा 7 चैप्टर हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा पढ़ना है भाई यहाँ पे, ठीक है। कम से कम हम लोग को सितंबर महीना तक हम लोगों को मेरे दोस्तों सितंबर महीना तक सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर मैं बुक नंबर 2 की ओर चलूं तो ह्यूमन सेटलमेंट, याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये जो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट है, सेटलमेंट मतलब होता है सर मानव बस्तियां, याद रखिएगा बस्तियां। हमारा दूसरा चैप्टर में आता है बुक नंबर 2 का, ठीक है। लैंड सोर्स एंड एग्रीकल्चर, लैंड सोर्स एंड एग्रीकल्चर, भूमि संसाधन और कृषि। क्या आता है मेरे दोस्तों? भूमि, ध्यान से सुनेंगे, संसाधन एवं कृषि। याद रखिएगा क्या आता है मेरे भाई? भूमि संसाधन एवं कृषि। ये हमारा आता है सर तीसरा चैप्टर बुक नंबर 2 का। बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 अगर देखते हैं वाटर रिसोर्स, यानी हमारा देखते हैं मेरे दोस्तों जल संसाधन। क्या दिखते हैं मेरे दोस्तों? जल संसाधन। क्या दिखेंगे मेरे भाई? जल संसाधन,
धन, यानी मैं बोल सकता हूं कि अभी हम लोग 7 चैप्टर देखे थे, 8, 9, 10, अभी तक हम लोग को टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है ज्योग्राफी में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यानी हमारे लोग का जो पढ़ना है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, परिवहन, संरचना और व्यापार, परिवहन संरचना एवं संचार एवं, याद रखिए मेरे दोस्तों, परिवहन, संचार और व्यापार, और क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, और व्यापार। ठीक है, चलिए सर, अब अगर मैं बात करूं इसमें तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, अब बताइए सर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का खनिज और ऊर्जा संसाधन, क्या पढ़ना है भाई, खनिज और ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन, याद रखिएगा, खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, यानी टोटल हम लोग को 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, अभी तक हम लोग टोटल 12 चैप्टर के बारे में डिस्कस किए। कितना भाई, टोटल आप लोगों को अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए आप लोगों को टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है मेरे दोस्तों। चैप्टर नंबर, अगर बुक नंबर 1 की मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर आप लोगों का 7 चैप्टर है। अब बुक नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर आप लोगों को 5 चैप्टर है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 7 और 5 टोटल बनता है हमारा 12 चैप्टर, और इन्हीं 12 चैप्टर से आप लोगों का, याद रखिएगा, प्रश्न आएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तो पता चल गया, इसके बाद हमें इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव के बारे में, या एनी जो भी आपका सब्जेक्ट है, उन सब सारे सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक का बेटर तरीके से सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को कमेंट को देखकर अगला वीडियो में उसी चैप्टर के बारे में आप लोगों को सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सिलेबस के साथ।